बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन की बात की थी। तो उसमें हमने ये बात की कि हम डायमेंशंस की मदद से फार्मूला डिराइव तो कर सकते हैं, लेकिन उस फार्मूला में जो कांस्टेंट आ रहा है हम उसकी वैल्यू को डिड्यूस नहीं कर सकते डायमेंशंस की मदद से। और इसी तरह से एक फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है, लेकिन मे बी वो फार्मूला वैलिड ना हो, वो इनकरेक्ट फार्मूला हो। तो इसमें हम यही देखेंगे कि एक फार्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट हो सकता है, लेकिन मे बी वो एक वैलिड फार्मूला ना हो। तो सपोज हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको हम इस तरह लिखते हैं, डिस्टेंस x इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये एक करेक्ट इक्वेशन है। हम इसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं डायमेंशंस की मदद से भी। तो अगर मैं इस इक्वेशन की डायमेंशंस लिखूं तो हम इन तमाम क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। ये x जो है ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस x इसकी लेंथ, ये लेंथ है, इसकी डायमेंशन होगी l। वेलोसिटी की डायमेंशन हम जानते हैं एल टी इनवर्स है, और टाइम के डायमेंशन कैपिटल टी। 1/2 एक नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन है एल टी माइनस टू, और टाइम का स्क्वायर है तो ये डायमेंशन टी स्क्वायर आ गई। अब हम इनको कंबाइन करके लिखें तो ये बनेगा एल टी माइनस वन प्लस वन प्लस एल टी माइनस टू और ये प्लस टू। तो ये हमारे पास एल टी पावर ज़ीरो और ये भी हमारे पास है एल टी पावर ज़ीरो। मीन्स ये एल प्लस एल दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा 2l। और ये जो नंबर्स हैं, जो मैग्नीट्यूड्स हैं, इनका डायमेंशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है। तो हमने ये देखा कि ये वाली इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। वैसे भी हम ये जानते हैं कि ये एक दुरुस्त इक्वेशन है, दुरुस्त फार्मूला है, और इसकी करेक्टनेस चेक करनी हो तो हमने डायमेंशन चेक कर ली। अगर एक फार्मूला की डायमेंशन दोनों तरफ सेम है तो वो फार्मूला दुरुस्त है। अब हम एक और फार्मूला लिखते हैं, तो मैं इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिखता हूँ एस एक्स इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिख दिया 5 VIT प्लस 5/2 AT स्क्वेयर। बल्कि इसको ऐसे लिख लें, ये 5 फैक्टर हम यहाँ से हटा देते हैं। अगर हम 5 लिखेंगे इसका मतलब होगा सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ, तो तब भी बात वैलिड हो सकती है। ये बन गया VIT और ये है प्लस 5/2 AT स्क्वेयर। अब हमने इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी, कांस्टेंट को चेंज कर दिया। अब अगर हम इस इक्वेशन की दोबारा से डायमेंशन निकालें तो इसकी डायमेंशंस ये होंगी, x की डायमेंशन लेंगे, इधर vi की डायमेंशन, t की डायमेंशन, ये कांस्टेंट है इसकी डायमेंशन। सेम इसी मेथड से डायमेंशंस निकालें तो हम एंड पे ये रिजल्ट निकालते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड्स डायमेंशन। ये जो यहाँ पे नंबर था, कांस्टेंट था, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो ये नंबर 1/2 हो या 5/2 हो, तो डायमेंशन में हम देखते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो ये एक दुरुस्त इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ऐसे कभी भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को नहीं लिखा। इस तरह से हम डिस्टेंस मालूम करेंगे टाइम के लिहाज से, वेलोसिटी के लिहाज से, तो आंसर कुछ और आएगा, इस इक्वेशन से आंसर कुछ और आएगा। तो ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है और ये वाली इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। तो डायमेंशन की लिमिटेशन ये है कि इसकी मदद से हम ये तो चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन दुरुस्त है या नहीं। लेकिन यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर दोनों तरफ डायमेंशन सेम है तो हम कहेंगे वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन वो एक दुरुस्त फार्मूला भी है या नहीं, ये हम इसकी मदद से नहीं बता सकते। जैसा कि ये वाला केस, ये फार्मूला वैलिड है लेकिन ये वैलिड नहीं है। तो डायमेंशंस तो दोनों केसेस में सेम आ रही हैं,
तो डायमेंशन इस बात में डिफरेंशिएट नहीं कर सकती कि कौन सा फॉर्मूला हकीकत में वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। तो ये लिमिटेशंस हैं डायमेंशंस की, जिसमें अभी हमने देखा कि एक तो ये कांस्टेंट के बारे में आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, कम कांस्टेंट रख लें ज़्यादा रख लें डायमेंशन पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, हम डायमेंशंस की मदद से ये नहीं कह सकते कि जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है वो एक वैलिड इक्वेशन भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो एक वैलिड इक्वेशन है वो डायमेंशनली लाजमी करेक्ट होगी, लेकिन जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है क्या वो लाजमी तौर पे एक दुरुस्त फार्मूला है या नहीं, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। तो ये लिमिटेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस की।